नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम वेरिएशन चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्र, आज एक नए टॉपिक के साथ संविधान और उसका महत्व तथा वर्गीकरण के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि इससे पहले वाली क्लास में हमने संविधान और राज्य व्यवस्था को बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से समझा और ये क्लास आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, चाहे एग्जाम कोई भी हो। ग्रुप डी से लेकर और पीसीएस समीक्षा अधिकारी तक आपको यहाँ कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट मिलने की कोशिश रहती है। तो आज हम जानेंगे क्या संविधान क्या है, उसका महत्व क्या है तथा वर्गीकरण क्या है। संविधान का महत्व हमें जानना बहुत अति आवश्यक है। हम 3 पॉइंट यहाँ समझेंगे। जैसे एक होगा संविधान, दूसरा होगा उसका महत्व और तीसरा होगा संविधान का वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कल जैसे देखा, तो कल हमने देखा था कि संविधान क्या है। किसी देश के शासन के लिए आधारभूत सिद्धांतों या नीतियों का संकलन, है ना। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, किसी देश के लिए, आप एक पेपर और कॉपी पेन पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि आप मेरे साथ साथ लिखते भी चले, है ना। किसी देश के शासन के लिए आधारभूत सिद्धांत या नीतियों का संकलन है। देखिए, कल हमने पढ़ा था संविधान क्या है। तो कल संविधान के बारे में जो हम पढ़ा था, तो हमने आपको बताया था कि नियम कानून या परंपराओं आदि का संकलन जो एक देश पर शासन करने के लिए होती है उसे संविधान कहते हैं। फिर आज कुछ डिफरेंट क्या है सर, कि आज भी आप संविधान बता रहे हो। आज का संविधान बताने का मतलब ये है कि किसी देश के शासन के लिए, जब किसी देश में हम शासन करते हैं तो शासन करने के लिए हमें कुछ आधारभूत कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और नीतियां, कहें तो लॉ की जरूरत होती है ना। तो वहाँ उस चीज की संकलन को ही हम संविधान कहते हैं। ऐसा तो नहीं अब किसी संविधान को मान लो एक कॉपी पर या बुक पर किसी बुक बना के और लिख दिया तो क्या संविधान हो गया किसी देश का? बिल्कुल भी नहीं हुआ। कब होता है संविधान? संविधान तब होता है जब उसे वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। अब वैधानिक मान्यता प्राप्त भैया कौन करेगा? तो वैधानिक मान्यता प्राप्त करेंगे, जैसे हमारे भारत के अगर संविधान को लेते हैं तो वैधानिक मान्यता प्राप्त किसने किया? संविधान सभा ने किया है। तो आप ये बिल्कुल अभी न जाने कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा रहे हैं, हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उसका महत्व बढ़ता रहे हैं और हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वर्गीकरण बताऊंगा। बिल्कुल भी इंडिया के अभी संविधान पर नहीं आएंगे, बस कहीं कहीं एग्जाम्पल की अगर जरूरत होती है तो चाहे इंडिया का सही, चाहे ब्रिटेन का, चाहे फिर अमेरिका का, किसी भी संविधान को हम या कॉन्स्टिट्यूशन को हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। क्लियर है ना? तो हम केवल आप संविधान को समझिए, हम इंडिया के संविधान को, पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक एक वर्ड बहुत इत्मीनान से बताएंगे। आप पेपर और कॉपी लेकर बैठ जाइए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हैं सारे और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। चलिए लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। भाई किसी नियम कानून को एक कॉपी या किताब बुक पर लिखने के बाद उसमें क्या होना चाहिए? वैधानिक मान्यता प्राप्त होना चाहिए। पूरा देश पूरा उसे मानना चाहिए कि हाँ, ये इस नियम के तहत हमें अपनी सरकार को, हमें अपने देश को संचालन करना है या चलाना है। तो संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे भारत के संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त किसने दिया है? तो हमें किसने दिया है? भारत की संविधान सभा ने मान्यता प्राप्त होती है। ये संविधान होता है, ठीक है, प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ इसमें? देखो, ऐसा कंटेंट आपको फ्री में तो भाई साहब बहुत मिलना मुश्किल है ना। फ्री में यूट्यूब की दुनिया पर मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें आप, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके यार बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कितनी अच्छी है और कितनी आपके लिए ये हेल्पफुल है। क्योंकि यदि हेल्पफुल नहीं हुई तो मेरा पढ़ाना फिर बेकार हो जाता है ना। तो इसलिए थोड़ा कमेंट करके जरूर बताएं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या? यह किसी देश का सर्वोच्च कानून भी होता है भैया। जो संविधान है यह किसी देश का, किसी भी देश का, जिसमें देश में हो, किसी देश का, लिखते रहिए मेरे साथ, किसी देश का
और कोई भी डाउट है ना तो मुझसे विदाउट हेजिटेशन मतलब कह सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं कि अभिषेक सर इस डाउट को क्लियर करिए, या मुझे ये डाउट है। सर्वोच्च कानून होता है भाई, संविधान ही किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, ना न्यायालय है ना हमारी पार्लियामेंट है ना, ये किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। तो यहां हमने 3 पॉइंट जाने न, एक पॉइंट है आपका किसी देश के शासन के लिए आधारभूत सिद्धांत नीतियों का संकलन को हम संविधान कहते हैं, ठीक है ना। किसी देश के शासन करने के लिए जो आधारभूत सिद्धांत होते हैं, नीतियां होती हैं, उनका संकलन करना ही संविधान है। लेकिन केवल इतना ही संविधान नहीं हो गया, उसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे, संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। संविधान को हम वैधानिक मान्यता प्राप्त करें कि जी हाँ, मेरा पूरा कंट्री, मेरा पूरा देश इसी के तहत मतलब लागू होगा, चलेगा, शासन करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है, यह किसी देश का सर्वोच्च कानून भी होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं संविधान। हमने जाना संविधान। नेक्स्ट पेज लेते हैं कंप्यूटर से और हम जानेंगे उसमें उसका महत्व क्या है। क्लियर है ना। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट, यह हेडिंग डालते हैं उसका महत्व। तो हेडिंग डालिए एक अच्छे से राइटिंग में। क्लियर, महत्व। चैनल को शेयर भी किया करें अपने दोस्तों को, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इत्मीनान से देखते रहिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि किस तरीके की आपको वीडियो हेल्पफुल है। तो महत्व क्या है, देखो एक पॉइंट इसमें डालिए, संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है। भाई संविधान क्या करता है, संविधान का महत्व क्या है, मतलब संविधान क्यों बनाया गया, संविधान की जरूरत क्यों है। तो हम लिखेंगे संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है। क्लियर है ना। शासन प्रणाली को कैसे तय करेगा ये बताइए आप लोग। तो शासन प्रणाली को तय कैसे करता है कि शासन कैसा है, शासन कैसा होना चाहिए। तो लोकतंत्र और राजतंत्र। आप राजतंत्र भी जानते होंगे, लोकतंत्र भी जानते होंगे। देखिए इस सब चीज़ों को अभी हम बहुत डिटेल में नहीं बता रहे हैं, लोकतंत्र राजतंत्र को मैं आने वाले वीडियोज में, आने वाली क्लासों में बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ ये जान लीजिए कि जो अपना भारत है वो लोकतंत्र के अंतर्गत आता है, राजतंत्र के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता, इतना जान लीजिए यहाँ पर बस। और राजतंत्र लोकतंत्र क्या होता है बहुत डिटेल में बताऊंगा, एक एक लाइन बताने में थोड़ी निष्कंस्टेंट। देखो पॉलिटी पढ़ाने के लिए क्या है ना, हम डायरेक्ट संविधान के अनुच्छेद 1 से पढ़ाने स्टार्ट कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है ना। लेकिन जब तक उसकी नींव को नहीं पकड़ोगे ना, तब तक सब्जेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी भाई साहब। आप अनुच्छेद को बहुत अच्छी तरीके से जानने के लिए, पॉलिटी को अच्छी तरीके से जानने के लिए उसकी नींव से चलिए। तो हम उसके महत्व को तो समझ लें भाई, संविधान का महत्व क्या है। तो इसमें एक पॉइंट क्या हो गया आपका कि संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है, ठीक है। कैसी शासन प्रणाली है, लोकतंत्र है या राजतंत्र है, इस शासन प्रणाली को संविधान क्या करता है, तय करता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संविधान देश की राज्य व्यवस्था को भी तय करता है। संविधान 5 पॉइंट इसमें हम बताएंगे अच्छे से, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ये, संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। राज्य व्यवस्था को कैसे तय करता है बताइए, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा समझ में आ रहा है ना। देखो संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है, तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या है, क्या तय करेगा यहाँ पे, राज्य व्यवस्था की प्रकृति। राज्य व्यवस्था की प्रकृति। तो इसमें प्रकृति क्या, देखो यहाँ पे हेडिंग डालिए, तो यहाँ लिखेंगे एकात्मक।
भाई राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या है? राज्य व्यवस्था मतलब राज्य की व्यवस्था कैसे चलाई जा सकती है? तो एक तो एकात्मक हो गई। एकात्मक इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनियन, यूनिटरी, यूनिटरी। शक्तियों का इसमें क्या होता है? शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। ठीक है ना? समझ में आया आपको? एक ये क्या हो गई? एकात्मक। राज्य व्यवस्था की प्रकृति एक, संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या है। तो एक एकात्मक हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, फिर चलते हैं ना। तो नेक्स्ट है संघात्मक। एकात्मक के बाद संघात्मक, और संघात्मक को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे भाई? तो इसे हम कहेंगे फेडरल। आप ये लिखते चलिए भाई साहब बहुत अच्छी तरीके से। अगर वीडियो बिल्कुल भी पसंद आती है और ऐसी वीडियो आप पाने के लिए इच्छुक हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्यों और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यूट्यूब भाई साहब बहुत कुछ कमेंट बहुत मायने रखता है, आपकी एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत प्रोत्साहित है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। एकात्मक में शक्तियां केंद्रीकरण होती हैं और संघात्मक में शक्तियां विकेंद्रीकरण होती हैं। और नेक्स्ट होता है इसमें क्या होता है? अर्ध संघात्मक। तीन प्रकृति हो गई राज्य व्यवस्था करने, राज्य में व्यवस्था करने की तीन प्रकृति होंगी। इसे क्या कहेंगे? क्वासी फेडरल। इसमें क्या होता है? दोनों के लक्षण होते हैं। तो अगर हम दोनों के लक्षण, अगर हम भारत के संविधान को देखें तो भारत के संविधान में बहुत जगह दोनों के लक्षण मिलेंगे आपको। मतलब आपको भारत के संविधान में अर्ध संघात्मक भी मिलेगा, भारत के संविधान में संघात्मक भी मिलेगा, और भारत के संघात्मक में एकात्मक भी मिलेगा काफ़ी जगह पे, है ना। राज्य व्यवस्था की प्रकृति ये होंगी। तो हम ये एक एक पॉइंट करके संसदात्मक वो सॉरी एकात्मक क्या है, संघात्मक क्या है और अर्ध संघात्मक क्या है, आने वाली वीडियोज में देखें। अभी हम सिर्फ फ्रेम कर रहा हूँ उसका महत्व क्या है, संविधान का महत्व क्या है। तो संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या है? तो एकात्मक, संघात्मक, अर्ध संघात्मक, तीन तरीके से राज्य की व्यवस्था को संचालित किया जा सकता है। हमने इसमें ये समझाया आपको। क्या समझाया? देश, किसी देश की राज्य व्यवस्था तीन तरीके से, एकात्मक रूप से, संघात्मक रूप से और अर्ध संघात्मक रूप में। एकात्मक में क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता, सॉरी शक्तियों का केंद्रीकरण होता है एकात्मक में। और संघात्मक में क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। और अर्ध संघात्मक क्या होता है? दोनों के लक्षण होते हैं। भारत में तीनों के लक्षण, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तीनों के लक्षण पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हम आपको पूरा एक डिटेल में हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो ये एकात्मक क्या है? अब जैसे राष्ट्र शासन लगा तो बहुत सी शक्तियाँ जो हैं, शक्तियाँ केंद्र के पास केंद्रीकरण हो जाती हैं, शक्तियाँ एक जगह एकत्रित हो जाती हैं। और संघात्मक में क्या है? शक्तियाँ विकेंद्रीकरण होती हैं, जैसे राज्य की शक्तियाँ हैं, कुछ क्षेत्रीय सरकार की, कुछ अपने केंद्रीय सरकार की, और ऐसी अर्ध संघात्मक दोनों के लक्षण हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताती है। हमने 2 पॉइंट देखे। तीसरा पॉइंट आपका होगा कि संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताती है। क्लियर? लिखते रहिए, संविधान देश की सरकार का स्वरूप क्या होता है? सरकार का स्वरूप बताता है। क्या होता है? तो इसमें लिखिए, संसदात्मक सब प्रणाली, स्वरूप ही तो पूछा है ना। संसदात्मक प्रणाली क्या होती है? संस्थात्मक प्रणाली अभी चर्चा करूंगा इसके बारे में, ठीक है। अध्यक्षात्मक प्रणाली,
अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, ये हो गई आपकी स्वरूप। संसदात्मक क्या होती है? प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राज्य का। लेकिन वास्तविक शक्ति प्राइम मिनिस्टर, जैसे अपना इंडिया, ठीक है। और अध्यक्षात्मक क्या होती है? पूर्ण शक्ति या वास्तविक शक्ति प्लस कार्यपालिका। सारा कुछ होता है राष्ट्रपति के हाथ में या अध्यक्षात्मक के हाथ में। राष्ट्रपति जैसे अप्रोक्सली अमेरिका का, और सुनते रहिए आप, देखते रहिए, ठीक है। और ये इंडिया का बता सकते हैं आप। क्लियर हुआ? संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताती है। इसी तरीके से नेक्स्ट आते आते हम सारा कुछ डिस्कशन आपके साथ करते रहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमा तय करता है। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट को देखते रहिए भाई। स्केलिंग और बार बार करनी पड़ती है ना, तो लिखते रहिए। पॉइंट लिखिए, संविधान सरकार। भाई किसी का रूप होगा, स्वरूप होगा, तो उसके अंग भी तो होंगे, तो अंग के अंगों की शक्तियों की सीमा तय करता है। क्या सीमा? क्या सरकार के अंग हैं? तो सरकार के अंग जानने की कोशिश करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं। सरकार के 3 अंग होते हैं। क्लियर? एक अंग है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। सरकार के अंग को बॉडी ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ बॉडी, विधायिका को लेजिस्लेचर, और कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका को जुडिशरी। क्लियर? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं, तो उन्हें सब फिर डिस्कस ये सब करना पड़ता है इंग्लिश में भी। अब आते विधायिका क्या होती है या विधायिका का कार्य क्या होता है, हम जानेंगे इसी में। तो देखिए सुन लीजिए, विधायिका का कार्य होता है देश के संविधान के संगत विधि का निर्माण करती है। देखो विधायिका का कार्य क्या होता है? विधायिका का कार्य क्या होता है? देश के संविधान के संगत विधि का निर्माण करती है, मतलब संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकती है। विधायिका का कार्य यही है कि संविधान के हिसाब से विधि का निर्माण करे। वहीं फिर कार्यपालिका का क्या है? जो विधियां विधायिका ने बनाई हैं उसका क्रियान्वयन करना है। विधि का क्रियान्वयन, इसका निर्माण करना, ठीक है। और न्याय प्रदान करना न्यायपालिका का कार्य है, न्याय प्रदान करना। क्लियर? आप लोग समझ रहे हैं ना? आप लोग बहुत अच्छे से देखो पॉइंट बनाते हैं, अपनी कॉपी बना लें और लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संविधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारा हुआ, 2 पॉइंट हमने यहाँ 2-3 चीजें समझी। अब हम देखेंगे संविधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ संविधान। तो हेडिंग डालिए मेरे साथ, संविधान का वर्गीकरण।
संविधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन आप लिखते रहिए, इंग्लिश तो लिख लेंगे ना। तो इसमें क्या है, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, बहुत डिटेल में पढ़ाई ये हो रही है भाई साहब, बहुत अच्छे तरीके से देखते रहिए, क्योंकि इस तरीके की पढ़ाई आपको यूट्यूब की दुनिया में बहुत कम मिलेगी, है ना। यूट्यूब की दुनिया में नहीं मिलेगी, बाकी नहीं बोल सकता हूँ मैं। ये बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए नोट्स तैयार किया गया है। उद्गम, उत्पत्ति या रचना के आधार पर। तो दो तरीके की होती हैं इसमें भी, एक है निर्मित और दूसरा है विकसित। इसमें क्या अंतर है मैं बताऊंगा और एग्जाम्पल आप देंगे। निर्मित क्या है और विकसित क्या है। देखिए, निर्मित वह चीज हो सकती है कि बहुत से लोगों ने या एक ग्रुप ने, समूह ने और एक किसी जगह पे बैठकर चर्चाएं करके संविधान को लिखा है, निर्माण किया है, निर्मित किया है, ठीक है। विकसित क्या है, परंपराओं द्वारा, रीतियों रिवाजों द्वारा बहुत एक पीढ़ी दर चीज़ों को चली आ रही है, मतलब डेवलपमेंट होता जा रहा है चीज़ों का, कुछ चीज़ें बदलती जा रही हैं, बाकी वही चीज़ चली आ रही है, तो वह चीज़ विकसित होती है। अब आप बताएंगे भारत को आप किस में रखेंगे, तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग भारत को निर्मित संविधान के अंतर्गत रखें, क्योंकि भारत का संविधान का निर्माण हुआ है, निर्मित हुई है, रचना हुई है। और विकसित आप ब्रिटेन के संविधान को इसमें रख सकते हैं, क्लियर है ना, क्योंकि इसका डेवलपमेंट हुआ है, विकसित हुई है, ये यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, उद्गम, उत्पत्ति, रचना के आधार देख लिया, वर्गीकरण देख रहे हैं ना, संविधान की शासन प्रणाली। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संविधान की शासन प्रणाली की भावना के आधार पर। संविधान शासन की शासन प्रणाली की भावना के आधार पर। तो इसका क्या होगा, प्रणाली क्या होगी, प्रणाली, तो प्रणाली में हम देखें तो प्रणाली में आप लिखेंगे, एक होता है लोकतंत्रात्मक शासन, लोकतंत्रात्मक शासन, लोकतंत्रात्मक शासन, और एक होता है राजतंत्रात्मक। क्या होता है, एक राजतंत्रात्मक। तो आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे लोकतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक को। तो अपने भारत को किस में रखेंगे, भारत को लोकतंत्रात्मक, ये डेमोक्रेटिक हो गई और ये मोनार्की हो गई। मोनार्की को हम कहते हैं राजतंत्र और डेमोक्रेटिक को कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं लोकतंत्रात्मक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो आपको समझ में आ रहा है ना, एक कमेंट करके जरूर बताइए भाई साहब कि मुझे मजा आ रहा है सर, है ना, जरूर कमेंट करके बताएं कि सर बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है। इसी तरीके से क्लास आप लेते रहिए, तो मेरी क्लास ये रुकने वाली नहीं है, मेरी क्लास कंटिन्यू पर डे आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी, लेकिन शर्त एक है, आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि सर मजा आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि मजा आ रहा होगा आपको, है ना। संकलन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संकलन विकसित, इतना आपका माइंड डेवलप हो जाएगा ना पॉलिटी के अंतर्गत कि आप कहेंगे कि किसी के साथ हमने और किसी ने मुझे पॉलिटी पढ़ाई है, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी में कुछ कहो ही मत, किस तरीके से मैं ये सब चैप्टर को डिस्कस किया है, चैप्टर का मटेरियल तरीके से बनाया है। तो प्रकृति, संकलन की प्रकृति का आधार क्या है, किस तरीके से हमने संकलन किया, क्या प्रकृति है हमने, इसमें हम क्या देखें, प्रकृति क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रकृति क्या होती है, तो लिखित और अलिखित, क्लियर, लिखित और अलिखित। अब बात करेंगे लिखित क्या है और अलिखित क्या, हम यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए हम सिर्फ अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे लिखित और अलिखित पे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी लिखित और अलिखित संविधान पर ही होगी। लगभग 35 मिनट बोलूंगा इस पे,
लिखित और अलिखित पे। अभी ये जानिए कि वह संविधान जिसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हुई होती हैं तो लिखित संविधान कहते हैं, कम चीज़ें लिखी हुई होती हैं तो अलिखित संविधान कहते हैं। लिखित संविधान के अंतर्गत भारत का संविधान और अलिखित संविधान के अंदर ब्रिटेन का संविधान। आप इतना जानिएगा अभी, ठीक है। जब हम लिखित और अलिखित की वीडियो कल मतलब नेक्स्ट डे आपको देंगे, नेक्स्ट वीडियो बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, लगभग 45 मिनट चर्चा करेंगे लिखित और अलिखित संविधान, है ना। हमारी क्षमताएं हैं कि एक वर्ड पे हम 1 से 2 घंटे में व्यतीत कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ 1 से 2 घंटे, है ना। तो आप, लेकिन क्षमता ये नहीं होती, क्षमता ये होती है कि आप कितना सीख रहे हैं, आपको कितना पसंद आ रहा है मेरी वीडियो को, है ना। नेक्स्ट है संशोधन की प्रकृति के आधार पर। नेक्स्ट क्या है? संशोधन की प्रकृति के आधार पर। ये प्रकृति लिख लीजिए। अभी इस पे क्या है ना, डिजिटल पे अभी थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं बन पा रहा है ना, बाकी तो मजाक में क्या देते हैं समझ नहीं सकते हो। प्रकृति के आधार पर, कठोर। प्रकृति कैसी होती है संविधान की? एक कठोर भी होती है और लचीला भी होती है। तो हमारा जो इंडिया का संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है, ठीक है। और यहाँ अमेरिका की हो जाएगी और लचीली की अगर कहें तो ब्रिटेन हो जाएगी। ये केवल अकेले हैं, लेकिन भारत का दोनों है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, आप हेडिंग डाल के लिखते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। नेक्स्ट एक पॉइंट और बचा इसमें, संघ के आधार पर। दोस्तों यदि भी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कंप्लीट वीडियो को देखा करें, ठीक है। तो संघ के आधार पर एकात्मक और यहाँ संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक को भी हम पूरी एक क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए समझ लें कि भारत का संविधान एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। क्लियर। अब बताइए कितना मजा आया। नेक्स्ट क्लास हम क्या देखेंगे बताइए। लिखित व अलिखित, रिटन व अनरिटन संविधान, ठीक है। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये यूट्यूब जो है ना, ये पूरा प्रिपरेशन देखता है यहाँ पे कि क्या इनका मोटिवेशन है। तो आपकी लाइक और कमेंट बहुत ज़रूरी रहती है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आप देखते रहिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की क्लास में इतना था। हमने आज की क्लास में संविधान का मैथ एवं संविधान के वर्गीकरण को देखा। यदि आप मेरे साथ ये सारे नोट्स बनाते रहे होते हो, अगर नोट्स बना रहे होंगे तो आपको एक दिन इतनी अच्छी क्वालिटी तैयार हो जाएगी कि बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी तैयार हो जाएगी। क्लियर है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।